ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को पता ही है कि आगे 3 मार्च को ग्रहण भी है। 3 मार्च को ग्रहण है जो कि भारत भूमि में दिखाई देगा, भारत में दृश्य होगा। और जब भारत में दिखाई देगा तो उसकी मान्यता भी होगी। तो ग्रहण के समय में बहुत सारे साधक हैं जो कंटिन्यू ग्रहण के समय में मंत्र जाप करते हैं और साधक ग्रहण की प्रतीक्षा साल टू साल करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं कि हमें ग्रहण प्राप्त हो जाए और ग्रहण में हम अपने मंत्रों को, अपनी झाड़ को या फिर अपने जो इष्ट के मंत्र है उनको हम सिद्ध कर सकें। तो लेकिन सवाल यह आता है कि बहुत सारे साधकों को यह पता ही नहीं होता कि हम ग्रहण काल में किस तरीके से मंत्रों का जाप किया जाता है, किस तरीके से मंत्रों को जागृत करके हम उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, उन्हें जागृत कर सकते हैं। देखो, नॉर्मल जो हम पूजा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा फायदा केवल ग्रहण में मंत्र जाप करने से हो जाता है। सबसे ज्यादा मंत्र जागृत होता है सूर्य ग्रहण में, उससे कम होता है चंद्र ग्रहण में, उससे कम होता है दिवाली की रात्रि में, उससे कम होता है होली की रात्रि में। ये 4 चीजें प्रत्येक साधक को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। इन 4 अवसरों को कभी भूल कर भी ना छोड़े, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन रात्रियों में किया गया जाप अनंत गुना ज्यादा फल प्रदान करने वाला जाता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण में आपने यदि 1 घंटा जाप कर लिया तो प्रतिदिन आप जाप करते 1 महीने 1 साल तक, उतना फल आपको 1 घंटा जाप करने से प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण में यदि आप 1 घंटा जाप करते हैं तो चंद्र ग्रहण में 9 महीने का, दिवाली में 6 महीने का और होली में 3 महीने का फल प्राप्त हो जाता है। जितनी देर आप जाप करते हैं उतना ही ज्यादा उसका फल मिलता है। लेकिन ये सब चीजें ग्रहण आदि के अवधि के ऊपर भी डिपेंड होती है। जैसे कि इस बार ग्रहण दोपहर 3 से लग रहा है और जो कि 6:47 तक रहेगा, 6:47 तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रहण हमें प्राप्त होगा लगभग वो कहीं पर 20 मिनट का, कहीं पर 22 मिनट का, कहीं पर 25 मिनट का, कहीं पर 27 मिनट का, अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से हमें योग प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त सभी को होगा। अब ये हमारा धाम है, हनुमान धाम है, हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। हमारा धाम पूर्ण रूप से बंद रहेगा। अभी उसके बैनर वगैरह छपने गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे और लग जाएंगे सारे वो बैनर। यहाँ 3 तारीख को हमारा धाम पूर्ण रूप से बंद रहेगा और शाम को 7 बजे खुलेगा, क्योंकि 6:47 तक तो ग्रहण का ही टाइम है और उसके 2-4 मिनट के बाद ही कपाट खुलेंगे। फिर तत्काल सफाई होगी और सफाई होने के बाद आरती होगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम धाम में आ जाएंगे, लेकिन कपाट नहीं खोलेंगे। धाम के बाहर बैठकर आंगन में जाप किया जाएगा। तो जो ग्रहण की अवधि होती है उस दौरान जाप किया जाता है। और जाप किस तरीके से किया जाता है ये आप समझ लीजिए। आपने अपने सामने 1 लोटा जल रख लेना है, 1 लोटा जल रख लेना है। कुछ आप मिठाई रख लीजिए, कुछ भी मिठाई रख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि हनुमान जी का प्रसाद है, ये गुड़ चला इत्यादि वगैरह सब चीज है, ये प्रसाद है श्री हनुमान जी का। तो इस तरीके से आप अपने सामने 1 लोटा जल, 1 धूमबत्ती आप जला लेंगे और कुछ प्रसाद आप रख लेंगे। आपने क्या करना है, जिस समय आप जाप करेंगे धूमबत्ती जलाकर, जल का लोटा रखकर आप जाप करना प्रारंभ कर देंगे। मान लिया आपने श्री रामचंद्र जी का जाप करा, श्री रामचंद्र जी का, तो श्री रामचंद्र जी का जाप किया। आपने क्या किया, जाप पूरा हो गया, थोड़ी सी मिठाई उठाई और लोटे में डाल दी, ठीक है ना। मिठाई कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपने श्री हनुमान जी का जाप करा, थोड़ी मिठाई उठाई, लोटे में डाल दी, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो भी जाप आप करते रहेंगे, मिठाई उठाएंगे और लोटे में डालते रहेंगे। इस तरीके से आपका जाप चलता रहेगा कंटिन्यू। और जब जाप पूर्ण हो जाएगा, ग्रहण पूरा हो गया है, उस समय इस लोटे को उठाएंगे और इसको चंद्र देवता का ध्यान करते हुए ओम चंद्र देवताभ्यो नमः, ओम चंद्र देवताभ्यो नमः, ओम चंद्र देवताभ्यो नमः, चंद्र देवता को समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से आप ग्रहण काल में जाप करेंगे। इस तरीके से जाप करने पर जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं वो तत्काल जागृत हो जाता है, तत्काल वह सिद्ध हो जाता है। तो ये ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करने का तरीका होता है। वैसे अपने इष्ट के मंत्र का ही जाप करना चाहिए और पूरे समय एक ही मंत्र का ज्यादा जाप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण इस बार कम अवधि का है। तो इसलिए ज्यादा मंत्रों को ना पकड़कर एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद तुरंत तत्काल होली की आपको रात्रि मिल रही है, होली की रात्रि में आप जाप कर सकते हो। किस तरीके से किया जाएगा उस विषय को मैं अभी विस्तार से नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी, उसमें आप देख लेना। वो आपको लंबा समय प्राप्त हो जाएगा।
और उसमें भी एक ट्विस्ट है कि कुछ लोग 2 तारीख को और कुछ लोग 3 तारीख को, तो उसमें से कौन सा तारीख में आपके लिए जाप करना हितकर रहेगा जिससे आपको तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाए। शिव भक्त को जय श्री राम।